Students, this is question number 24. It's exercise 1B, book 4, 8th edition. For any set A, simplify the following if possible. एक set A given है और उसके साथ एक universal set तो होता है. So we have to simplify the following conditions. A intersection universal set. For example, this is universal set and this is universal set and this is A. So हमें बताना है कि इन दोनों का कॉमन क्या निकलेगा. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो हमारा आंसर होगा ए. ठीक है. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज ए यूनियन पेरेंट सेट. ए और पेरेंट सेट दोनों का यूनियन मीन्स ये भी और ये भी दोनों ऐड करेंगे, इट्स मीन पेरेंट सेट. यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लेंगे. ए इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट मीन्स ए के साथ दिस इज ए एंड डिसजॉइंट सेट मीन्स कोई भी इसका जो है ना मिलेगा नहीं एलिमेंट. इट्स मीन क्या इसका आंसर होगा डिसजॉइंट सेट बिकॉज कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. इंटरसेक्शन है मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए और इन दोनों से हमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा. एंड ए यूनियन डिसजॉइंट सेट, अगर ए के साथ डिसजॉइंट सेट का यूनियन लेंगे तो हमारा आंसर होगा ए. So this was our question number 24. It's very simple. So now move to question number 25. It's given if A is a subset of B, मतलब A के elements B के अंदर मौजूद हैं and A intersection C is equals to disjoint set. A और C का कोई भी जो है ना लिंक नहीं. Simplify the following if possible. तो सबसे पहले मैं इसकी एक डायग्राम बनाऊंगी. A is a subset of B means A के elements B के अंदर मौजूद हैं. B is over here and this is A. And C, A intersection C is a disjoint set. Disjoint means A and C दूर दूर है, इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. And this is a parent set. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट. So I am writing part 1. This is A intersection B. A intersection B के अंदर हमारा आंसर क्या आएगा? A intersection B means दोनों के कॉमन एलिमेंट्स. तो इसका आंसर सिंपली वी कैन राइट डाउन A. ठीक है. Now part 2, this is A union B. A union B means A और B के सारे एलिमेंट्स हमें लिखते हैं. It's mean its answer is B. इसके भी और इसके भी. Third part is B intersection C. B intersection C. B intersection C क्या होगा? B और C के एलिमेंट्स जो कॉमन है. अब यहाँ आपको नजर आ रहा है कि B अलग सेट है और C अलग, कोई एलिमेंट्स शेयर नहीं कर रहे. So its answer would be disjoint set. इसको हम ये भी लिख सकते हैं not further simplified. ठीक है, और solved. Now part D is part 4th is A union C. A and A union C का भी कोई आगे जो है ना नहीं है, दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. So यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो it's also not further solved. ये further solved नहीं होगा. Now move to the fifth part. Part 5 is B union C intersection A. अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं B union C में, B union C में देखें आप, B के और C के एलिमेंट्स दोनों को हमें लिखते हैं. सो B union C तक तो हम B union C ही लिखेंगे, बट इंटरसेक्शन A में हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन A में B सिर्फ A ही कॉमन है. सो A के एलिमेंट्स हम B यूनियन C के सारे एलिमेंट्स अगर कलेक्ट हो जाए उसमें से अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, फाइनल आंसर वुड बी A. नाउ मूव टू द सिक्स्थ पार्ट. नाउ सिक्स्थ पार्ट इज B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A. अगर B इंटरसेक्शन C अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो वो होगा एम्प्टी डिसजॉइंट सेट. कोई एलिमेंट जो है ना इनका मैच नहीं हो रहा. एंड देन अगर हम B इंटरसेक्शन C मीन्स डिसजॉइंट सेट इंटरसेक्शन A, और अगर हम डिसजॉइंट सेट इंटरसेक्शन A को अगर हम फाइंड आउट करें तो दिस वुड बी डिसजॉइंट सेट बिकॉज दोनों में से कोई एलिमेंट. सो इसका फाइनल आंसर होगा डिसजॉइंट सेट. सॉरी. सो नाउ दिस इज पार्ट नंबर 7. आई एम राइटिंग ओवर हियर टू एक्सप्लेन यू. 7 पार्ट इज A यूनियन C. ठीक है, इंटरसेक्शन B. A यूनियन C के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इंटरसेक्शन B करते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई फर्दर. सो विल राइट नॉट फर्दर सॉल्व और नॉट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई फर्दर. ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन पार्ट 8. पार्ट 8 इज A intersection C union B.
ए इंटरसेक्शन सी से हमें क्या मिलेगा, एक डिसजॉइंट सेट मिलेगा बिकॉज कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो विल राइट डिसजॉइंट सेट यूनियन बी. और जब हम डिसजॉइंट सेट और बी का यूनियन लेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली बी होगा. सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 8 एज वेल. सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 25. So thanks for watching my video and subscribe to my channel to get the new